हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी का मौसम का ना कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब क्या है। कभी इतनी गर्मी होती है कि मतलब बर्दाश्त करना ही मुश्किल होता है। कभी कभी इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि 2 मिनट के अंदर आपका खिड़की या दरवाज़ा बंद नहीं किए ना तो पूरा घर आपका भीग जाएगा। और कभी ठंड इतनी हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, मतलब एक समय में कभी एक मौसम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या था ना, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती। कल रात की ही बात है, बादल तो ऐसे शाम से ही लगा हुआ था, लेकिन कल करीब शाम में, तो शाम क्या 7-8 बज गया होगा। उस टाइम इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा, उस हवा के साथ बारिश, मतलब पूरा गर्मी का शाम में मैं पूरा खिड़की दरवाज़ा पूरा जितना बालकनी का सब कुछ होता है खोल देती हूँ कि थोड़ा सा बाहर का जो ठंडा हवा है वो अंदर घर में आ जाए। दिन में बंद करके रखती हूँ क्योंकि गर्म हवा चलता है ना, तो दिन में बंद कर देती हूँ। लेकिन कल इतनी तेज़ बारिश से ना, ये बालकनी के पास भी मेरा जो विंडो है वो खुला था और वहीं पे डाइनिंग टेबल मेरा रखा रहता है। इतना सारा कचरा अंदर आ गया था। बालकनी मेरा अभी ग्रास लगाई ना, ग्रास का मैट बिछा हुआ है, उस पर भी काफ़ी कचरा आ गया। मुझे वो भी अभी वैक्यूम क्लीनर लगा के साफ़ करना पड़ेगा। तो उसको तो भी मैं करूँगी, बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारा कचरा पत्ता उत्ता जो टूट के गिरता है, सब कुछ गिर गया है। तो उसको अच्छे से, मतलब आराम से, जब मुझे 10-15 मिनट या 20 मिनट टाइम रहेगा ना, तब मैं उसको जाके साफ़ करूँगी। लेकिन घर का भी हालत बहुत ज़्यादा, मतलब सारा विंडो खुला हुआ था तो अंदर पूरा धूल जो होता है ना वो सब आ गया। बेड उड पे भी आ गया था सारा, एकदम बालकनी से तो पूरा अंदर आ गया था। तो काफ़ी घर भी गंदा हो गया था। तो कल बहुत तेज़, मतलब लगभग 5-10 मिनट का ही था, लेकिन उसमें क्या ना बहुत तेज़ था, तो काफ़ी मतलब घर में गंदा भी आ गया था धूल। मेरा फर्स्ट फ्लोर है तो ज़्यादा गंदा आ जाता है घर पे। तो साफ़ सुथरा करते करते ज़्यादा समय लग गया था मुझे। उठ तो गई थी मैं सुबह ही, लेकिन साफ़ सुथरा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और अभी एक एक चीज़ साफ़ करना पड़ जाता है। घर में नीचे फ्लोर तो बहुत धूल धूल हो गया था, रात में ही साफ़ करना पड़ा था। तो अभी तो उतना धूल नहीं है। घर का जो नीचे का क्लीनिंग तो वो तो मेरा हो चुका है, लेकिन ऊपर का जो डस्टिंग है ना वो मुझे भी करना पड़ेगा। और गर्मी इतनी, अब कल रात में बारिश हुई, आज सुबह का इतनी तेज़ गर्मी है कि मतलब 9-10 बजे ही आपको ना पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है। वही मैं कह रही हूँ कि मौसम का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कभी क्या होता है। तो सारा जो क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, किचन का जो काम है वो सारा मेरा हो चुका था। नाश्ता वास्ता हो चुका है सबका, बच्चों का भी हो गया था नाश्ता। आयुष तो चला जाता है नीचे खेलने के लिए, तो नाश्ता वास्ता वो हल्का फुल्का करके जाता है, आता तो फिर वो खाता है फिर नाश्ता अपना। तो ओजी का भी हो गया था नाश्ता वास्ता। अब नहाने वाने का काम मेरा बचा हुआ था, क्योंकि सुबह नहाई नहीं थी। सोचा कि सारा जो काम है ना वो कर लेती हूँ। अभी काम करने के बाद भी पसीना इतना होता है ना कि मन करता है नहा लूँ फिर से दोबारा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार काम करके नहा लूँगी तो सारा काम, तो पूरा घर का जो क्लीनिंग है तो एक बार इस टाइम में पूरा घर क्लीन कर देती हूँ ना, तो घर मेरा एकदम साफ़ रहता है। फिर दिन में कोई गंदा करता है नहीं। ये लोग बैठ के सिर्फ टीवी ही देखते हैं, बैठ के दिन भर टीवी देखा, नहीं तो अपना गेम खेला, तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था। और सबसे ज़्यादा गंदा जगह मेरा एक ही जगह होता है, ड्राइंग रूम होता है मेरा गंदा। बेडरूम है, हॉल है, वो सब मेरा सब साफ़ सुथरा रहता है। एक बार कर देती हूँ ना तो पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन जो ड्राइंग रूम मेरा है ना, वो सोफ़ा को तो इतना हालत ख़राब कर देता है। टीवी देखता है तो कुछ बैठ के खाता होता है, तो खाता है तो सारा कुछ वहीं पे गिराता है। दोनों बच्चे, ऐसे नहीं कि आयुष ही करता है, दोनों अपना ऐसे हो जी कुछ नहीं खाएगी, लेकिन जब आयुष कुछ खा रहा है ना सामने तो उसको खाना है, नहीं तो ऐसे मतलब। तो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, दूसरे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब एक बच्चा आपका बड़ा हो, दूसरा जो बच्चा होता है ना वो बड़े को देख के ही सीख जाता है सब कुछ खाने वाने के लिए। तो वो जब खाता है तो इसको भी लेना रहता है वही सेम चीज़ खाने के लिए। तो खाना पीना सब उसका वहीं पे होता है इन लोगों का। तो सारा कचरा गिरता है सोफ़े पे। तो सोफ़ा साफ़ करना, मतलब वो कवर जो मेरा है ना, मैं ऊपर से जो बिछाई हूँ, इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि मुझे लगता है कि अब साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ कपड़े वपड़े भी जो है मशीन में लगा दूँगी, क्योंकि इस टाइम पानी थोड़ा सा ठंडा रहता है। थोड़ा ठंडा रहता है, बहुत ठंडा नहीं रहता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो मशीन में कपड़े अभी लगा दूँगी, धुल जाएगा ना तो शाम तक अपना फैलाऊँगी। जब बालकनी साफ़ कर लूँगी उसके बाद कपड़े वपड़े फैलाऊँगी। तो ये जगह जो मेरा है पूरे घर में से सबसे ज़्यादा गंदा जगह यहीं पे होता है। मतलब पूरे दिन ये लोग यहीं पे रहते हैं, टीवी के रूम में ही खेलना कूदना, या तो फिर सोने के लिए तो आयुष को तो है नहीं, दिन में सोएगा नहीं, सोती तो ओजी है, तो उसको मैं रूम में जाके सुला देती हूँ। लेकिन ये पूरा दिन गंदा होता है। ये मैं बोल रही थी ना, कवर सोफ़ा का जो है, ये मैं बिछा के जो रखी हूँ ऊपर लो, बहुत गंदा हो गया। मतलब ये ग्रीन कलर का है, मेरा सोफ़ा भी ग्रीन है, तो मैं कवर भी इसका जो वेलवेट का है ये पूरा सा, और अच्छे से चिपक जाता है अंदर। इसको अगर मैं बिछा के दबा देती हूँ ना साइड से, तो पूरे दिन वो चिपका रहता है। लेकिन ये लोग ऐसे बैठता है, ऐसा कूदता है उस पर, एकदम सोता है बैठता है ना, कि जो ये चिपका हुआ रहता है एकदम अच्छे से चिपक जाता है। लेकिन वो भी सोफ़ा का जो है इसका कपड़ा वो नीचे गिरा देता है, ऐसा हाल कर देता है।
तो दिन में 2-3 बार मुझे सोफ़ा को ठीक करना पड़ता है। कुशन का तो ये शेप भी चेंज हो गया है मेरा, ये जो वाइट वाला है ना, ये थोड़ा सा हल्का उसमें रुई है, तो उस पर ऐसे हाथ रख के ओजी तो कभी की जाएगी उसी पे जाके बैठ जाएगी, तो उसका पूरा शेप चेंज हो गया है। ये जो ग्रीन वाला है वो अच्छा सा हार्ड है तो वो ठीक रहता है, वाइट वाला है सॉफ्ट थोड़ा ज़्यादा, तो वो बहुत जल्दी पिचक जाता है, उसका शेप एकदम बिगड़ जाता है। तो इसको मैं सोच रही हूँ साफ़ कर दूँ, फिर सोच रही हूँ नहीं, अब इन लोगों की छुट्टियाँ जब ख़त्म हो जाएगी ना, स्कूल जाना शुरू करेगा, तभी मैं इसको साफ़ करवाऊँगी, नहीं तो फिर अभी फिर इन लोगों का ऐसे खाना पीना गिरता ही रहेगा। तो वही सोच रही हूँ सबसे ज़्यादा गंदा यहीं पर होता है। ये सब काम वाम करके एक बार डस्टिंग का जो काम है करके फिर चले जाऊँगी नहाने के लिए, तो फिर पूरे दिन घर साफ़ ही रहता है। अभी मैं इस तरह से दबा के कर दूँगी ना, तो इन लोगों के बैठने से फिर वो कपड़ा निकलेगा नहीं, तो इसलिए दबा के कर देती हूँ कि ठीक ठाक रहेगा। तो घर का जो डस्टिंग होता है ना, मैं इसी टाइम में करती हूँ। इस टाइम आयुष रहता है नीचे खेलने के लिए, इसके पापा ऑफिस में रहते हैं, तो ओजी ज़्यादा तंग नहीं करती है। वो अगर कहीं एक जगह खेल रही है तो उसका ध्यान उसी खेल पे ही रहता है। अभी वो रूम में जाके खेल रही है, देख तो रही थी अभी टीवी बैठ के, लेकिन जाके वो रूम में भी खेल रही है। तो वो अपना रूम में खेलेगी, तब तक मैं बाकी जो घर है पूरा रूम साफ़ कर लेती हूँ। लास्ट में जहाँ वो खेलती है ना, वहाँ पर साफ़ करके फिर चले जा, उसको भी नहला देती हूँ, मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने वाने का काम हमारा हो जाता है। तो ये लास्ट बचा है डस्टिंग का काम करके, उसके बाद चले जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ नहा के मैं आ गई थी, नाश्ता वास्ता हो गया था। ओजी तो खाली थी पहले ही, उसको नहला के मैं पहले ही खिला देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं लेके लीची का जूस बैठ के पी रही थी। तो ओजी मेरे से पूछी कि मम्मा क्या पी रही हो, तो मैंने कहा कि यहाँ जूस पी रही हूँ मैं, तुम्हें पीना है? तो बोली हाँ पीना है, लेकिन इसके मुंह में कुछ अभी चबा रही थी, तो कुछ था उसके मुंह में, तो कह रही रुको ख़त्म कर लेते उसके बाद पीना है। तो वो ख़त्म करने के बाद टेस्ट कर रही थी, इसका रिएक्शन देखिए क्या करती है, सीधे सिर पे हाथ डालती है कि ओ क्या पिला दी तुम, कितना गंदा लग रहा है। मतलब इन लोगों को कोई भी जूस, इन लोगों का क्या, आयुष भी नहीं पीता है, ये लीची का जूस है सिर्फ मैं ही पीती हूँ, आयुष भी कभी नहीं छूता है उसको। और इसको ये पसंद नहीं आया, ये चली गई किचन अपना पानी लाने के लिए। तो पानी मटके में रहता है ना, तो मटके से जाके पानी आराम से वो ले लेती है, और नीचे रखा रहता है तो आराम से दिन भर जब भी उसको पीना रहता है, इस ऐसा नहीं कि पानी मांग के पीना पड़ता है, वो अपना पानी निकाल के पी लेती है। जानबूझ के मटका रखती हूँ, गर्मी के समय में तो मटका से पानी अच्छा रहता है पीने में, ठंडा ठंडा पानी रहता है तो अच्छा लगता है, तो अपना मटका से पानी निकाल के पी लेती है, उसको बोलना नहीं पड़ता है पानी। और यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े हैं वो जो मैं अलग से ही साफ़ करती हूँ, बाकी कपड़ों के साथ नहीं साफ़ करती हूँ। जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म भी रहता है ना, ओजी का मैं साथ में साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आयुष का और हस्बैंड का जो ऑफिस का कपड़ा था वो सब अलग से साफ़ करती हूँ। अभी तो यूनिफॉर्म साफ़ करना है नहीं, वो सब साफ़ के रख चुकी हूँ पहले ही। तो यहाँ ओजी लगी भी मेरे पीछे, तो अभी इस टाइम तक, मतलब इस टाइम तक तो हल्का फुल्का थोड़ा ठीक ही रहता है बालकनी में आने में। उसके बाद धूप जब बढ़ जाता है ना, फिर बालकनी में आप निकल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बाकी कपड़े जो मैं मशीन में लगाई हूँ वो मैं शाम में फैलाऊँगी, अभी नहीं। तो यहाँ मैं बालकनी भी साफ़ कर ली हूँ अच्छे से, मतलब इसके लिए थोड़ा समय निकल के साफ़ करना पड़ता है बालकनी को। तो उसको भी साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही कपड़े फैलाने के लिए यहाँ पे आ सकती हूँ। नहीं तो बहुत सारा यहाँ पे गंदा जो था ना, अपना ही जो पौधा सब था ना, उसका ही पत्ता सब टूट के गिर गया था। तो ये सारे काम करने के बाद मैं जाऊंगी किचन। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन अभी, और किचन में बना रही हूँ बच्चों का सबसे फेवरेट खाना, पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस। इन लोगों को बिरयानी भी नहीं चाहिए, मतलब वेज बिरयानी, पुलाव, ये सब कुछ में नहीं। पुलाव में मैं क्या होता है ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, तो इन लोगों को वो भी नहीं चाहिए। बिरयानी में क्या होता है वेजिटेबल्स होते हैं, इन लोगों को वो भी नहीं चाहिए। बस सिंपल सा प्लेन जीरा राइस चाहिए और एक पनीर की सब्ज़ी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो छुट्टियाँ जब से स्टार्ट हुई ना, और उसके पहले से मतलब पनीर की सब्ज़ी में इतना बना के परेशान हो गई कि आँख बंद करके कि भी मुझे कहोगे ना पनीर की सब्ज़ी बनाना, तो मैं आँख बंद करके भी बना दूँगी। मतलब इतना सिंपल सा इजी रेसिपी इसका है कि जितना भी छोटे बच्चे भी अगर वो बना लेंगे ना, तो उसको वो बार बार बना लेंगे। तो इतना सिंपल रेसिपी मैं बनाती हूँ पनीर की। 2-3 तरीके से बनाती हूँ पनीर को मैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार बनाती हूँ। तो जितने तरीके हैं ना सब सिंपल है। पनीर में ज़्यादा क्या होता है ना, कटिंग करना नहीं पड़ता है। पनीर को बनाने में मुझे इसलिए सबसे आसान लगता है, इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं है। प्याज भी कट करना है तो भी बड़े बड़े रफली चॉप कर सकते हो, टमाटर भी रफली चॉप कर सकते हो, क्योंकि उसको हमको पीसना रहता है। या तो मैं पहले सब कुछ फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद उसको पीसती हूँ, या मैं पानी में उबाल के उसको पीस लेती हूँ, या फिर मैं कभी मैं क्या करती हूँ ना, प्याज को कट करके एकदम बारीक कट करके भूनती हूँ और सिर्फ टमाटर और काजू पीस के डालती हूँ।
तो 2-3 तरफ से बनाती हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, लेकिन सब आसान है बनाना। पनीर की सब्ज़ी मैं आँख बंद करके भी बना लूँगी, अगर मेरा आँख बंद भी रहेगा ना, पट्टी लगा हुआ रहेगा, तो भी मैं सब्ज़ी बना दूँगी। मतलब इतना ईज़ी मेरे लिए लगता है, और इतनी बार मैं बनाती हूँ ना कि मुझे खुद खाना पसंद नहीं आता है। हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, मुझे भी आजकल इतना मैं बनानी हूँ कि मुझे भी खाने में मन नहीं करता है। मैं सिर्फ़ दोनों बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो थोड़ा-सा पनीर मैं घर पे ही बनाई थी, तो मुझे लगा कि उस तरह से नहीं होगा, तो मैं बाहर से भी पनीर मँगवा ली थी 1 पैकेट। तो उतना सारा होने के बाद दोनों बच्चों के लिए ठीक-ठाक हो जाएगा अच्छे से, दोनों बच्चों को हो जाएगा। 2 पैकेट हो गया है, मतलब आधा केजी का तो लगभग पनीर ये था ही, और दोनों बच्चों के लिए अच्छे से हो जाएगा। मैं पनीर जब बनाती हूँ ना, तो मैं 2 टाइम के लिए बनाती हूँ इन लोगों के लिए, 1 टाइम के लिए नहीं बनाती हूँ। 2 टाइम इन लोगों का हो जाता है अच्छे से, तो मैं उसी हिसाब से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पनीर को काट लूँगी, मसाला-वसाला सब भुन गया था, और सब्ज़ी मेरा लगभग मसाला पूरा फ्राई हो चुका था। इसको क्या करती हूँ, मैं पानी में उबाल के बनाई थी सारा, जो टमाटर है, प्याज़ है, तो वो सब उबाल के पानी में काजू जो उबाल के तब पीसती हूँ। तो उसका जो रहता है, तो मसाला तो भुना ही रहता है, मतलब भुना क्या, पका हुआ रहता है, तो ज़्यादा करना नहीं पड़ता। तो यहाँ 2-4 बार चला लेती हूँ, तो उसमें मैं केचप डालती हूँ। इसमें क्या है ना कि मैं क्रीम नहीं डालती, उसमें केचप डालती हूँ। किसी और में जब मैं मसाला भून के बनाती हूँ ना, उसमें मैं क्रीम डालती हूँ। इसको थोड़ा-सा केचप डालती हूँ, बिल्कुल जो मतलब रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट में थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बन के लगभग तैयार हो गया है, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो जब इन लोगों को खाने का टाइम होता है ना, अभी तो मैं रोज़ी को लेट से ही सुलाती हूँ, क्योंकि वो लेट से सो के ही उठती है, तो लेट से सुलाती भी हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी मेरा बन चुका है, तो अभी जीरा राइस बनाऊँगी, खाना ना खिला के ओजी को सुला दूँगी। तो ये शाम का टाइम था, लेके आई, अभी तो पूरा प्लेट आप देख सकते हैं खाली है, क्योंकि सारे बच्चे छुट्टी पर घर चले गए थे। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।